है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन गणेश जी एक सवाल सबके मन में है। डोम सिटी का निर्माण तो है, किया गया है, उसका खर्च भी काफ़ी ज़्यादा है। उसका किराया एक दिन का तकरीबन 80,000 से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए है। ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, जो इतना किराया नहीं दे सकता, उसके लिए महाकुंभ में रहने के लिए क्या कुछ इंतजाम आप लोग द्वारा किए गए हैं? देखिए, यह महाकुंभ सबके लिए है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय हो या अमीर व्यक्ति हो। उनके रहने के लिए क्या इंतजाम उनके लिए व्यापक रैन बसेरों का यहाँ पर व्यवस्था की है। और आप रैन बसेरे का मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप जाइए वहाँ पर, वहाँ की सुविधाओं को देखिएगा। शहर के अंदर भी रैन बसेरे बनाए गए, नगर निगम की तरफ से भी रैन बसेरे स्थायी या अस्थायी भी बनाए गए हैं। और वहाँ पर किसी अमीर व्यक्ति से कम सुविधा उन रैन बसेरों में नहीं है। यानी कि उन गरीब बच्चों के साथ जो लोग आएंगे, उन बच्चों को खेलने की भी व्यवस्था उन रैन बसेरों में की गई है। शौचालय भी है, आधुनिक शौचालय भी है, रसोई भी है उसके अंदर। जो व्यक्ति अपना स्वयं का भोजन बनाना चाहता है वो भी बना सके। तो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी इस महाकुंभ में पूरी व्यवस्था है। बड़े बड़े रैन बसेरे हैं, छोटे रैन बसेरे हैं, कंबाइंड रैन बसेरे हैं, यानी शौचालय से युक्त कमरे भी रैन बसेरों में हैं। हर प्रकार की व्यवस्था, जो बहुत समृद्धशाली व्यक्ति है उसके लिए डोम सिटी है। जो हमारे आम देश के नागरिक हैं उनके लिए भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, कहीं किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, इस बार आप मेयर चुने गए और जनता ने आपको चुना भी, इसके लिए तो आपको बधाई है ही। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब से आपने पदभार अपना ग्रहण किया है, क्या कुछ बदलाव आपने प्रयागराज में किया है? देखिए, जब प्रयाग की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, सेवा करने का अवसर दिया, तो मैं उसी दिन मैंने कहा था कि मैं प्रयागराज को उस स्तर से बनाने का प्रयास करूंगा कि लोग आएँ तो ये कह करके जाएं कि मुस्कुराइए, हम प्रयागराज में हैं। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रयाग के नेता उप मुख्यमंत्री माननीय केशव जी के मार्गदर्शन में प्रयागराज ने वो सारे काम किए हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, चौड़े चौड़े सुंदर चौराहे, ग्रीनरी युक्त शहर आज दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नगर निगम के द्वारा भी 3 पालियों में स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। समाज को जागरूक करने का भी अनेक नवाचार किए गए। नगर निगम के द्वारा जन जन को स्वच्छता से जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बना करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। और लाखों लोग, और विशेष करके वह रंगोली बहनों के द्वारा बनाई गई थी, यानी महिला सशक्तिकरण का भी एक संदेश गया। साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के मर्म से जुड़े, घर के सामने सुबह सफाई के बाद सफाई मित्रों का के श्रम का सम्मान करने के लिए अपनी छोटी सी रंगोली बनाई। स्वच्छता से लेके ही मेरा सवाल है गणेश जी, मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि महापौर जी काम तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कूड़े अभी भी नहीं उठते। नहीं, देखिए, इस कुंभ मेला को देखते हुए लगभग 3200 और भी अतिरिक्त कर्मचारी स्वच्छता के जो मित्र हैं उनको लगाए गए हैं। और आप देखें, पूरा शहर एकदम चमक रहा है। 3 पालियों में सफाई हो रही है। अब ठीक है, अभी तक शहर निर्माणाधीन था, और जब मकान बनता है या कहीं किसी प्रकार का कोई निर्माण होता तो कहीं मलबा इत्यादि थोड़े बहुत रोड़े फोड़े पड़े रहते। लेकिन हम रात दिन सब, हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, हमारे मेला प्रशासन, रात दिन हम लोग दौड़ करके फाइनल टच में लगे हैं। और 99.9% काम पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत जो रोड़ा फोड़ा पड़ा वो भी रात्रिकालीन सफाई में वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। आज शहर की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि नहीं, प्रयागराज इस बार स्वच्छता के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारी धरती माँ स्वच्छ रहे, और यह धरती माँ स्वच्छ रहे, यह संदेश प्रयागराज की जनता देने जा रही। केवल भारत स्वच्छ न रहे, पूरी धरती माँ, यानी दुनिया भर के जो लोग आएंगे प्रयागराज इस समय पूरे भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। तो जैसा प्रयागराज हम उनको दिखाएंगे उसी प्रकार का की कल्पना वो पूरे भारत के लिए करके जाएंगे। देखिए ना, नाम के साथ यहाँ की परिभाषा भी बदल गई। एक वक्त था कि कहते थे इलाहाबादी जो है बमबाज हैं, ये कट्टा और गोली से बात नहीं करते, सीधे बम मार देते हैं। तो नाम के साथ साथ परिभाषा भी बदल ही गई। देखिए, प्रयागराज सदैव से रहा है। बीच के कालखंड में कुछ ऐसे तत्व आए जिन्होंने इस प्रकार के काम किए, लेकिन प्रयागराज के जो हमारे सम्मानित नागरिक भाई बहन हैं
वो पूरी तरीके से धार्मिक हैं। ये शिक्षा की नगरी है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये राजनीति की राजधानी है, ये धर्म अध्यात्म और भारत के जीवन दर्शन की नगरी है। और भारत के जीवन में जो परिवर्तन आया, मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि उसमें प्रयागराज की अग्रणी भूमिका रही है।